दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है और ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने इस किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है और 1400 साल से लेकर अब तक इसमें एक भी हरफ की कमी बेशी नहीं हुई। ये 1400 साल से लेकर आज तक वैसे का वैसा है जैसा कि 1400 साल से पहले का था। लेकिन कुरान मजीद की बेहुरमती के अक्सर वाक़यात आते रहते हैं, तो फिर उनके साथ अल्लाह ताला का क्या मौजज़ा पेश आता है वो भी फिर सब दुनिया के सामने आ जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक शख्स ने कुरान मजीद की बेहुरमती की तो अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या किया, जिसको देखकर सब हैरान रह गए। इसलिए इसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, पहले आपको बताते चले कि अल्लाह ताला ने नबियों पर जितने भी सहीफे और अपनी किताबें नाजिल की वो अपनी असली हालत में नहीं है, बल्कि वो इस तरह गिटमिट हो चुकी हैं कि हम उनको पहचान ही नहीं सकते। लोगों ने अपने मुताबिक उसमें नई नई बातें शामिल कर ली और अपनी मर्जी के मुताबिक उस पर अमल करने लगे। लेकिन कुरान पाक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने खुद फरमाई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हम खुद ही इसके निगहबान हैं और हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और अब ये क़यामत तक के लोगों के लिए हदायत का ज़रिया है और क़यामत तक इसके किसी एक भी हरफ में कमी बेशी नहीं आएगी, क्योंकि इसका जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के मुखालिफिन को कहा था कि तुम लोग इसके मुकाबले में कोई एक आयत ही ले आओ, लेकिन कोई भी ना ला सका, क्योंकि ये किताब किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये एक मुकद्दस किताब है। दोस्तों, एक शख्स ने कुरान मजीद की बेहुरमती की। वो शख्स गुलकार था, यानी कि गाने बजाने का काम करता था। वो मगरबी दुनिया में रहता था और इसी सबब वो कुरान मजीद से बहुत ज्यादा दूर हो चुका था। और यहाँ तक कि वो इतना दूर हो चुका था कि वो कुरान मजीद को महज एक किताब मानता था। अल्लाह ताला कुरान मजीद की तौहीन करने वालों को कभी माफ नहीं करता और उन पर जल्द ही अपना अजाब नाज़िल कर देता है। कहा जाता है कि ये शख्स जब बाथरूम में जाता था तो कुरान मजीद को लेके जाता था, तो फिर अल्लाह ताला ने इस पर ऐसा अजाब नाज़िल किया कि जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, पहले हम आपको एक छोटा सा वाक़या बताएंगे कि तुर्की के साहिल में गैर मजहब लोग बहरी जहाज में थे और जब के एक जहाज में मुसलमान अफसर थे। उनमें से किसी एक अफसर ने कहा कि कुरान मजीद को लाया जाए और वो कुरान मजीद ले आए। उस अफसर ने कहा कि कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दी जाए, जबकि जो लोग गैर मुस्लिम थे उनके सामने कुछ औरतें रक्स कर रही थी। उस शख्स ने कुरान मजीद की तिलावत करने से इनकार कर दिया, तो गैर मुस्लिम अफसर ने उठकर कुरान मजीद को पकड़ा, उसको शहीद कर दिया और नाउजुबिल्ला उसके सफ़ों को उस रक्स करने वाली औरत के पांव तले रख दिया और बड़े गुरूर में आकर कहा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जो कि इस कुरान मजीद की हिफाजत करे। मातहत अफसर उठा और उसकी तरफ गया और उसने कहा कि तुम कुरान मजीद की बेहुरमती कर रहे हो। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने वहाँ पर ऐसा तूफान नाजिल किया कि वो सारे का सारा बहरी जहाज गर्क हो गया। वो शख्स बताता है कि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसका नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। अमेरिकन लोगों ने बहुत से डॉलर लगाकर उस समुद्र में से अपने अफसरों की लाशें निकालना चाही, लेकिन वहाँ से कुछ भी ना मिला। दोस्तों, हम कुरान मजीद का अदब एहतराम तो करते हैं और उसको सबसे ऊंची जगह पर रखते हैं, लेकिन इसका हक अदा नहीं करते। यानी कि हम कुरान मजीद को ऊंची जगह पर रख के उसका अदब एहतराम तो पूरा करते हैं, लेकिन इसको पढ़ने का हक अदा नहीं करते। कहा जाता है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ने वालों के लिए रोज़े महशर अल्लाह ताला से सिफारिश करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।